मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल है। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है जो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता रहता है, परंतु इसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है। वह अपनी लगन से कार्य तो करता रहता है, अपने मन और अपनी इच्छाओं को दबाकर वह दिन रात मेहनत करता रहता है, परंतु जब टाइम उसके अच्छे दिनों का होता है तब वह देखता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि उसके सारे हाथ खाली हो जाते हैं और उसकी मेहनत भी उसके पास नहीं होती है। तब उसे बहुत दुख होता है, यह जानकर कि आज मैं इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा था और मैं इतना सब कुछ प्राप्त किया था, परंतु आज मेरे पास कुछ नहीं है। जब मुझे आवश्यकता है उसी चीज़ की, तब वह मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास उसकी आवश्यकता नहीं होती तब वह मेरे पास होती। परंतु इन सब बातों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मुझे बहुत रुला दिया है। मैं इस जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे अब जीवन से बहुत ही जल्द मुक्ति देनी है, परंतु क्या करूँ मुझे और अभी आगे देखना है। अपना परिवार है जो मेरे सहारे पर टिका हुआ है, उसे भी देखना है, उनकी ज़रूरत को पूरा करना है, उनकी आवश्यकताओं को देखना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज तक उन चीज़ों को इग्नोर करते जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक थी। तुम जानते नहीं थे कि वह चीज़ तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जीत चली गई, परंतु तुम जान नहीं पाए। तुम उसे ख्वाब में डूबे रहे, इस जाल में डूबे रहे जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी उन चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा था। आज तुम उसी से ही दूर जाकर बैठे हो या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो वह तुम्हारी मानता नहीं है। यह तुम्हारी महत्व सबसे बड़ी प्रकार और बहुत ही कूटनीति है। इस कूटनीति के चलते हैं के अनुसार तुमने अपने जीवन का जो सारांश प्रस्तुत किया है वह तो सब व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम्हारी जो होशियारी थी, तुम्हारी जो चतुराई थी, बहुत सब फेल हो गई। तुमने आज जो यह निराशा अपने जीवन में अच्छी है, हो सकता है कल यह ना हो, समाप्त हो जौनी, तुम्हारी जी को जाए और तुम्हारी शत्रुओं की हर हो जाए। यदि तुम यह इच्छा लेकर अपने आप को आगे की ओर बढ़ते हो तो तुम अवश्य ही एक दिन आगे की ओर जाओगे और एक दिन उसी मुकाम को हासिल करोगे जहां से लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी तस्वीर को अपने अपने घरों में रखेंगे। या तो मैं तुम्हारे लिए कहेगी दे रहा हूं तो यह होकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पक्ष में कार्य कर रहे हैं, पर तुम्हारे जीवन में एक आशा का स्रोत बना करके आए हैं। ऐसी आशा की ज्योति जो कभी न पूछने पाएगी, निरंतर जलती रहेगी और तुम्हारा अस्तित्व को बनाए रखें कि यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हाँ, टाइप करो कि हाँ, मेरे प्रभु मेरे पक्ष में हैं, मेरे लिए चमत्कार कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज उन्होंने इतना समय निकालकर मेरे पास आने का जो यह कष्ट किया है, मैं इस कष्ट का आभार कैसे व्यक्त करता हूँ। परंतु मेरे प्रभु हैं, उन्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे लिए, परंतु मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने प्रभु को प्रसन्न करने का। आज मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, परंतु फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा में समर्पित करता हूँ। मैं जहाँ तक हो सकेगा उनकी भक्ति करूँगा और उनकी साधना करूँगा। बस यही मेरा भी ख्याल करता भी होगा अपने जीवन को एक नई तरीके से लाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं इस प्रकार से भटका हुआ था। जहाँ पर भटका हुआ था वहाँ पर मैं कभी वापस नहीं आ सकता था। हाँ, तुम मुझे वापस लाने वाले मेरे प्रभु महादेव जी हैं, जिन्होंने मुझ पर दया दिखाई और मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया जहाँ से मुझे समस्त संसार दिखाई दे रहा है। समस्त संसार की चीज मेरे लिए अच्छी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ वह मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, परंतु मैं अपने प्रभु का धन्यवाद बारंबार करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और गुप्त रूप से कृपा चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें, क्योंकि यह जो जीवन का सारांश मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला सुनिश्चित किया गया है, अन्य किसी का नहीं। आज तुम्हें यह जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल या तो मैं ना प्राप्त हो, इसीलिए जो आज फिर वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं। तुम ही तत्काल तत्क्षण जो करना है, जो करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी व्यवस्था को जानता हूँ। तुम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था से दूर रहे हो, मैं सब कुछ वाली बातें जानता हूँ। कैसे तुम्हारे जीवन का जितना भी सब कुछ था वह सब भ्रष्ट हो गया है। तुमने अपने जीवन की समस्त कमाई लुटा दी है।
क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ गई थी, तुम्हें करना मजबूरन पड़ गया था, क्योंकि यदि तुम कर देना तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता, इसीलिए भी खुश होकर तुम्हें करना पड़ा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारे जीवन का सब कुछ एकदम से काया पलट कर दूंगा। क्यों किया? जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महात्मा क्षण है। आज तुमने जो प्राप्त किया है वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी प्रेरणा। आज तुमने जो इस तरीके से मेरे संदेश को सुना है, कोई और नहीं सुन सकता है। तुमने जिस निष्ठा भाव से आज मेरे लिए इतना समय निकाला है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हर समय मेरे लिए ही तात्पर्य रहते हो। जीवन की सभी अभिव्यक्ति मेरे लिए प्रस्तुत करते हो। जब तुम्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है, महादेव तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हो। तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है जो महादेव ने ही तुम्हें दी है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे कामों से जलते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तुम चिंता मत करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और महादेव का नाम लेते रहो। वह तुम्हारे हर प्रयास में सफलता देंगे और तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर दिन हर पल नया अनुभव देगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र एक ऐसा अद्वितीय शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। यह मंत्र तुम्हारे अंदर छिपी हुई नकारात्मकता को भी समाप्त कर देगा और तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सभी बाधाओं को पार करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें जरूरत है, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या फिर मानसिक शांति। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश सही लग रहा है और तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव कमेंट में लिखो। इससे तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद और अधिक बढ़ेगा और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वह महादेव की कृपा से ही संभव हो रहे हैं। तुम सिर्फ अपने मन से सभी संदेह और डर को निकाल दो और महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। वह तुम्हारे हर काम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल लेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे सभी सपने महादेव की कृपा से साकार होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। उनकी कृपा से तुम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगा। अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रही है। जिस स्वप्न की तुमने कल्पना की थी वह अब साकार होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का आरंभ हो रहा है और वह कठोर समय अब दूर होने वाला है। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊंचाइयों को छुओगे। तुमने जो धन की समस्याएं देखी थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। संयम और धैर्य तुमने सीख लिया है, इसलिए अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब बिना किसी चिंता के आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और वह दिन आने वाला है जब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। वह खुशियां जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुलते जा रहे हैं और अब तुम्हारे सामने नई संभावनाएं आने वाली हैं। तुम्हें एक दिव्य स्वप्न प्राप्त होगा जिसमें तुम्हें आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत मिलेगा। अगर तुम्हारे मन में पुरानी गलतियों को लेकर कोई ग्लानि है तो अब उसे भूल जाओ, क्योंकि वह समय अब बीत चुका है। शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो
और तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर असर नहीं डाल सकती। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे प्रयासों में सफलता प्राप्त हो रही है। तुम आध्यात्मिक जगत में भी बहुत उन्नति करोगे। कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगा और तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें धन, सुख और वैभव प्राप्त होने जा रहा है। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने विशेष आशीर्वाद दिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और उत्तम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो तो अभी कमेंट में 108 टाइप करो। महादेव का यह भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे लिए अपार खुशियां लाएगा। अब तुम्हें जो भी इच्छा है वह स्वयं ही साकार होने लगेगी। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने जा रहा है। तुम उन्नति करोगे, तरक्की करोगे और वह सब कुछ इतनी आसानी से प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश सच्चा लग रहा है तो कमेंट में 1 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा और तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से रोशन हो चुका है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे लक्ष्य अब बहुत जल्दी पूर्ण होने वाले हैं और तुम हर कार्य में सफल होगे। अब समय आ गया है कि तुम परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। धन, वैभव और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं अब वह सब अतीत की बातें हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से घिर चुके हो जो तुम्हें हर तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी, हर कार्य में तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम्हारे लिए अब वह समय आ गया है जब परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए भी प्रार्थना करते हो और अब तुम्हारी यह प्रार्थनाएं पूरी होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और जिन चीज़ों की कभी तुमने कमी महसूस की थी वे अब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में होंगी। धन, दौलत और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। वह सुख जिसकी तुमने कल्पना की थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरा होने वाला है। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग तुम्हें हर कदम पर प्राप्त होगा। तुम्हारा परिवार हर सदस्य तुमसे प्रेम करेगा और तुम पर विश्वास करेगा। जो भी भूलें तुमसे जाने अनजाने में हुई हैं, परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान देना है और परिश्रम करते रहना है क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे होने जा रहे हैं कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। मन में जितनी भी उलझनें थी अब उनका अंत हो रहा है। सावधानी से कदम बढ़ाना क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में मित्र रूप में आएंगे जो तुम्हें सहयोग और सहायता देंगे। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटों के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वह इंतजाम हो रहा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मेरे प्रिय बच्चे, जिन सवालों ने तुम्हें परेशान किया था उनके जवाब अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं। कुछ बातें अब स्पष्ट हो जाएंगी और तुम्हें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम यह जानोगे कि जिस राह पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन से बहुत सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे और खुशियों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं और भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम थक चुके थे लेकिन अब तुम्हें फिर से चलना है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ता खुल रहा है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सुख की अनुभूति होने वाली है और अचानक से तुम्हारे स्वप्न पूरे होने लगेंगे। जो इच्छाएं तुम्हारे मन में थीं वे अब साकार होने जा रही हैं। अब अगर तुम्हें इस आशीर्वाद का और भी अधिक अनुभव करना है तो कमेंट में 333 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां और सकारात्मकता लाएगा।
मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होने वाले हैं। दीर्घ काल तक तुम्हें सुख मिलेगा और तुम आनंद की अनुभूति करोगे। जीवन की परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं और तुम अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे तुमने समय और परिस्थितियों के चलते दबा दिया था, लेकिन अब वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। देखो, तुम्हारी यह अनुभूति कितनी सुखद है। खुशियां अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। सब कुछ अब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारा मन शांत है क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते और अच्छा बोलते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आगमन हो रहा है और तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। तुमने धन की कमी देखी थी, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में इतना धन बरसेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सारे सपने अब साकार हो रहे हैं। जिन समस्याओं का सामना तुम कर रहे थे, उनका निराकरण होने वाला है। तुम पर समृद्धि बरसने वाली है। सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की तुम प्राप्ति करने जा रहे हो। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, विकट से विकट परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे भीतर धैर्य और धीरज का गुण है। तुम्हारा हृदय विशाल है और तुम दुख को दुख नहीं समझते, सुख को भी समान भाव से स्वीकार करते हो। यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सपने एक एक कर पूरे हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त हो रहा है। तुम्हारी उन्नति अब तय है। धन की वर्षा तुम पर होने जा रही है। एक समय था जब तुमने धन की कमी को महसूस किया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। सकारात्मक रहो, क्योंकि यही सकारात्मक समय अब तुम्हारे जीवन में लौट रहा है। तुम एक सुखद अनुभूति करने जा रहे हो और संयम के साथ आगे बढ़ने से तुम्हारा भाग्य खुलता चला जाएगा। अब अचानक से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा और तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैल जाएगी। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ेंगे और वे तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुमने दूसरों के लिए की थीं, अब तुम्हारे जीवन में रंग लाने वाली है। तुमने हमेशा दूसरों की किस्मत बदलने के लिए प्रार्थना की है और अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अंधकार समाप्त हो रहा है और तुम्हारे मार्ग प्रकाशित हो रहे हैं। सुख, सुविधा और आनंद से तुम्हारा जीवन भरने जा रहा है। तुम्हें अब आनंद की अनुभूति होगी और तुम्हारा मन शांत रहेगा। अब अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो, तो अभी कमेंट में 444 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। तुम्हें उन चीजों की प्राप्ति होने वाली है जिनके लिए तुमने हमेशा संघर्ष किया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट या परेशानी तुम्हें नहीं सताएगी जिनसे तुम्हें सहयोग की उम्मीद तक नहीं थी। वे अब तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें भरपूर सहयोग देंगे। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारा साथ देना शुरू कर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख या परेशानी तुम्हारे पास नहीं आएगी। महादेव की कृपा से कोई भी संकट तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल अब प्रचुर मात्रा में तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। सकारात्मक शक्तियां सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। जहां भी तुम जाओगे तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लोग तुमसे बेहद प्रेम करेंगे और तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। तुम्हारी छवि और आभा इतनी विस्तृत होगी कि हर कोई तुम्हें जानने लगेगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा से अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे कर्मों का शुभ फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंताओं का त्याग कर दो, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा सौभाग्य जागने वाला है। जल्द ही तुम अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि तुम खुद अपने जीवन को संवरता और निखरता देख खुशी से पागल हो जाओगे। अब जहां भी तुम जाओगे तुम्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा होगी और दूर दूर तक तुम्हारा नाम फैलेगा। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि यह समय जश्न मनाने का है।
यह वह समय है जब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे। यह सफलता का दौर लंबा चलेगा और आने वाले 3 माह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ साबित होंगे। इन 3 महीनों में तुम्हारी कई इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हें धन लाभ मिलेगा और जो भी विधि संबंधित समस्याएं थीं उनका अंत हो जाएगा। तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी सफलता की ओर कदम बढ़ाने वाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह समय है जब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे अभिभावक की तरह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन के हर पल को संवारने और तुम्हें खुशखबरी देने के लिए योजना बना रहे हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और खुशियों के बादल अब तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहे हैं। अब रोज तुम्हारे जीवन में खुशियां बरसेंगी और तुम खुद अपनी किस्मत को बदलते देखोगे। अब अगर तुम चाहते हो कि यह खुशियों का सिलसिला और तेजी से चले तो कमेंट में 5 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम अपने हर काम में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब सब कुछ अद्भुत रूप से बदल रहा है। हर दिन तुम और श्रेष्ठ होते जा रहे हो। तुम्हारा भाग्य अचानक से एक नए मोड़ पर आ चुका है और तुम समृद्धि की दिशा में बढ़ रहे हो। चिंता और परेशानी का समय अब समाप्त हो चुका है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें दिव्य और बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बहुत सारे मित्रों का सहयोग मिलेगा और धन संबंधी सभी समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बड़ा फल तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाला है। इस वक्त दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम बहुत दूर तक सफल रहोगे। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे उसी पल तुम्हारे भाग्य में बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम एक समय सोच में थे कि जीवन कैसा होगा, परंतु अब परमपिता परमेश्वर ने सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखनी शुरू कर दी है। तुम अब सकारात्मक शक्तियों के घेरे में आ चुके हो और नकारात्मक शक्तियां तुमसे दूर हो रही हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम में अनगिनत गुण भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाले हैं। यह वह समय है जब तुम्हारे हर सपने साकार होने जा रहे हैं। अब तुम देखोगे कि किस तरह से तुम्हारा भाग्य खुल रहा है और तुम्हें जीवन में हर वह चीज प्राप्त हो रही है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जिस प्रकार से तुमने कठिनाइयों का सामना किया है उसका परिणाम अब सुख और समृद्धि के रूप में तुम्हारे सामने आने वाला है। धन संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होगी और हर वह चीज जो अब तक तुम्हारे जीवन से दूर थी वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया अब उनके बदले तुम्हें आशीर्वाद और खुशियां प्राप्त होंगी। तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा और तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी। अब तुम्हारे सामने जो भी काम आएंगे उनमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब न केवल तुम स्वयं खुश रहोगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनोगे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुमसे जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाएगा कि हर कोई तुमसे प्रेरणा लेना चाहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। वह एक ऐसा अवसर होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब अगर तुम इस अद्भुत आशीर्वाद को जल्दी पाना चाहते हो तो कमेंट में 888 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल देगा और तुम्हें हर वह चीज प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम देखोगे कि किस तरह से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ रही है। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला समय अब आ चुका है। तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है और सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास। तुम्हारा यह समय तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम अपनी सच्ची शक्ति और अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ संरेख हो जाओगे।
जो शक्तियां अब तक निष्क्रिय थीं, वे अब प्रकट होंगी और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है। यह समय है अपनी हिचकिचाहट और संदेह को त्यागने का। तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नए स्वरूप में ले जाएगा, एक ऐसा स्वरूप जो महादेव के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेख है। तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी शक्ति अब दुनिया को प्रेरित करेगी। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं, तुम्हारे भीतर जो महानता है वह अब जागृत होने के लिए तैयार है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से पहचानना और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उद्देश्य के करीब जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम हंस मुझसे एक वादा करना होगा, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश खोजोगे। हर परिस्थिति में मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानने की कोशिश करो और विश्वास रखोगे कि मैं महादेव कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। हो रहा है वह बस संयोग है, लेकिन संयोग नहीं होते। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जब मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता हूँ, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव होते हैं। कभी कभी वे कष्ट के रूप में आते हैं, कभी अवसर के भेष में और कभी किसी अजनबी की बात में छुपे होते हैं। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वह तुम्हें ऊपर उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाला होता हूँ तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि आती है, तुम्हें खाली किया जाता है ताकि तुम्हें भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगा जो दर्शाते हैं कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर खड़े हो। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं एक नई यात्रा पर, तो मैं सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन ध्यान दो, यह अलगाव मेरा आमंत्रण है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से जुड़ो, मुझसे जुड़ो। यही वह समय होता है जब आत्मा की आंखें खुलती हैं। तुम रोते हो, लेकिन वह आंसू केवल धूख नहीं है, वह मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डरते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ नया होने की तैयारी में है। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने अध्यायों को बंद कर रहा हूं ताकि नया आरंभ हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन आवश्यक भी। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का सैलाब आता है। यह तुम्हारे अंदर का ऊर्जा परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ऊर्जावान हो रही है, तुम्हें बुला रही है एक उच्चतर मार्ग की ओर। यह वह क्षण होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। बस एक आंतरिक आवाज होती है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो असहज परिवर्तन आ रहे हैं वे संकेत हैं। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है, तब मैं महादेव तुम्हारे जीवन को पुनः संवार रहा होता हूँ। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है और आत्मा जागने लगी है। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक दिव्य शक्ति उठती है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा हूँ। तुम जिसे संघर्ष मानते हो वही दरअसल शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी और एक नए स्वरूप में उभारेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिलने लगे तब समझो कि सफलता समीप है। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं है, वे तुम्हारे आत्मबल की पूर्ण रचना है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूं
जहां साधारण सोच नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी आत्मा को महान कार्यों के लिए आकार दिया जा रहा है और यह प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, लेकिन इसका फल दिव्य होता है। अचानक तुम्हें पुरानी चीजों में आनंद नहीं आता। तुम्हारे शौक, रुचियां, बातें सब फीकी लगने लगती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रहा हूं जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं बड़ा है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे, अब तुम्हारा जीवन अर्थ पा रहा है। यह मेरा बुलावा है, एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे वे अब सामने आ रही हैं। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि तुम उनका सामना करो। यही वह चरण है जब आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहता हूं कि तुम भागो नहीं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो डर तुम्हारे भीतर है उसका सामना करना ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। और मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद और हृदय भारी, लेकिन यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो शोर नहीं होता। मेरी कृपा चुपचाप गहराई से काम करती है। तुम जिस देरी को समझ नहीं पा रहे वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो, जब कोई तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी अपमानित होते हो, तब जान लो मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें निखार रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को विनम्र बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, जहां केवल वह आत्मा जा सकती है जो निर्मल और निरंकार हो। यह शुद्धि का मार्ग है, सह लो क्योंकि यह पावन है। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। वह चोटें, वह धोखे, वह गिरावट, सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेंगी। यह संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूं तो तुम्हारा बोझ कम करता हूं। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, वह अब तुम्हारी नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है और फिर वे चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो पर वे तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होते। वे मेरी योजना के दूत होते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन हो तुम और कितनी शक्ति है। तुम में हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही ईश्वरीय होते हैं। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगता है, शोर से दूर, भीड़ से अलग। तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में बैठना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जागने लगे हो। तुम्हारी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं तुम्हारे भीतर के शिव को पहचानने के लिए। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का पुनर्जागरण है। जब तुम्हारी योजना असफल होने लगे और बार बार बदलाव करना पड़े तो समझो मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानता हूं तुम्हारा अंतिम मार्ग। मैं तुम्हें उन रास्तों से मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारा नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए हैं वे तुम्हारे भले के लिए हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे और कोई तुम्हारी सच्चाई को ना देख पाए तो जान लो मैं तुम्हें उस सत्य के लिए अलग कर रहा हूं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार और तिरस्कार, यह मेरे द्वारा दी गई प्रक्रिया है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनता हूं तो पहले उसे लोगों से अलग करता हूं। तुम्हें अक्सर रातों में नींद नहीं आती, हृदय भारी लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम बस यही सोचते हो मैं कब तक सहूंगा। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। और जब तुम्हारा आंतरिक स्वर मुझसे उत्तर मांगता है मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करता हूं। उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता ना बचे, वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी होती है। डर से मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर रहा हूं जो असंभव को संभव बना दे। याद रखो तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हर भय में साथ हूं।
तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर जीत में कभी ऐसा होगा कि जिनसे तुमने उम्मीद की वही तुम्हें तोड़ देंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे, धोखा देंगे। पर यह मत भूलो, मैं वही होने देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को निखारे, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं। जब हर संबंध टूटने लगे तब समझो मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध की ओर ला रहा हूं, मुझसे जुड़ने की ओर। जब तुम हर चीज खो बैठते हो, सम्मान, पैसा, अवसर, और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा प्रवेश कराता हूं। तुमने जो खोया वह तुम्हारी वर्तमान अवस्था के लिए था। जो मैं देने जा रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है, और वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उस बोझ को नहीं संभाल सकता था। यह मेरी पुनर्रचना है, मेरी कृपा की तैयारी। तुम में अब सहनशीलता बढ़ने लगी है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती, तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगी है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है। मैं तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रहा हूं, जहां संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी भाव में स्थित रहते हो। यही मेरा दिया हुआ आत्मबोध है, यही शिवत्व है। तुम अब अनजाने डर को पहचानने लगे हो, जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाए। वे डर अब स्पष्ट हो रहे हैं, यही जागरूकता है। मैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रहा हूं। जिस भय से तुम जीवन भर भागे, अब वही तुम्हें मुक्त करने आ रहा है। जब डर का नाम उजागर होता है तब वह कमजोर होने लगता है, और जब तुम सच को स्वीकारते हो तुम मेरे निकट आते हो, स्वयं के निकट आते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत उठ रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं है, यह मेरी प्रेरणा है। मैं तुम्हारे भीतर दिव्य उद्देश्य का बीज बो रहा हूं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरे काम का साधन है। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में आती है वह संयोग नहीं, वह मेरा बुलावा है। उसे अनसुना मत करो। अब तुम्हारे सामने बार बार वह चीजें दोहराई जा रही हैं जो तुम्हें बदलने के लिए आई हैं। वही परिस्थितियां, वही रिश्ते, वही दर्द, सब बार बार लौटते हैं। जब तक तुम सीख ना लो, मैं तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो। हर बार तुम बदलने से बचते हो, तुम उसी जाल में उलझे रहते हो। अब समय आ गया है, जागो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है और हर दिशा में केवल अंधकार है, तब जान लो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने ही वाला हूं। सबसे गहरा अंधेरा अक्सर उस समय आता है जब सुबह होने वाली होती है। यह संकट नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं जहां से नया जीवन शुरू होगा। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकाश की किरण अब तुम्हारे जीवन को छूने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न सामान्य नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रहा हूं, जहां मेरा वास है। जब तुम स्वयं से प्रश्न करने लगते हो, तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाता हूं। भीतर की नीरवता में जब तुम दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो तुम्हारा हृदय दिव्य बन रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से कठोरता को निकाल रहा हूं, तुम्हें उस प्रेम से भर रहा हूं जो सबको समाहित कर ले। यही प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसू देखकर पिघलने लगे, तब जान लो तुम मेरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है, दिन लंबे लगेंगे, क्षण भारी। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदलने लगता है। मैं तुम्हारे भीतर पुराने संस्कारों को मिटा रहा हूं, ताकि तुम एक नए प्रकाश के साथ जाग सको। यह परिवर्तन का क्षण है, स्थिर रहो और उसे पूर्ण होने दो। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते, तुम बड़ी दृष्टि से जीवन को देखने लगे हो। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रहा हूं। अब तुम्हारा आत्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है, जहां केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही महाशक्ति का आरंभ है, यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। तुम जिन चीजों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे,
वे अब धीरे धीरे अप्रासंगिक लगने लगती हैं। तुम्हें लगेगा कि अब वह आकर्षण नहीं रहा। यह संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रहा हूँ। जो भीतर की स्थायी शांति है, जो कुछ भी अस्थाई है, वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा मैं सब जानता हूँ, पर फिर एक झटका मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। यही वह क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सीखते रहो, नम्र बनो और स्वीकारो कि ब्रह्मांड तुमसे बड़ा है। जो झटके तुम्हें मिले हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, झुकाने के लिए आए थे, क्योंकि जब तुम झुकते हो तब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो। तुम अपने जीवन में अचानक कुछ सिंक्रोनाइज होते हुए देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे। ये संयोग नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब समय आ गया है। अब निर्णय लो, अब चलो, अब वह करो जो भीतर से पुकार रहा है। तुम्हें बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम और देर ना करो। तुम्हारी आत्मा अब साधारण बातों में रस नहीं पाती है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में निरंतर बरस रही है। आपने अब तक जो भी कठिनाइयां झेली हैं वह सब आपको एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति बनाने के लिए थी। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की हर परीक्षा में साथ रहते हैं और उनकी कृपा से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ये समय आपके लिए विशेष है क्योंकि अब आप अपने जीवन में वह शक्ति और साहस महसूस कर रहे हैं जो महादेव ने आपको प्रदान किया है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर निर्णय में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उनके आशीर्वाद को अपनाएं। उन्होंने आपके लिए जो मार्ग चुना है वह आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर देगा। चाहे आपके सामने कैसी भी चुनौती क्यों ना आए, भगवान शिव की कृपा से आप उसे पार कर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलें कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अनमोल है। आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात है और जब यह आशीर्वाद आपके जीवन में आता है तो हर मुश्किल अपने आप दूर हो जाती है। महादेव के भक्त कभी हार नहीं मानते क्योंकि उनके पास वह शक्ति होती है जो उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। आप भी उसी शक्ति के धनी हैं और अब समय आ गया है कि आप इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अनुभव करें। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब आप अपने जीवन में उस हर चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन खुशियों, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आपको अब केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है और भगवान भोलेनाथ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन अब उजाले से भरने वाला है। आपने जो भी परेशानियां झेली वे सब अब खत्म हो चुकी हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आया है। अब आपको बस उस दिशा में चलना है और देखना है कि कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। यह समय आपके जीवन में बदलाव का प्रतीक है। यह वह समय है जब आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना शुरू होगा। भगवान शिव ने आपकी मेहनत और भक्ति को देखा है और अब वह समय आ गया है जब उनका आशीर्वाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने हमेशा कल्पना की है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जो शक्ति है वह असीम है। उनकी कृपा से आप जीवन के हर संघर्ष से विजय होकर निकलेंगे। अब आपके जीवन में वह पल आने वाला है जब आप देखेंगे कि हर वह चीज जिसकी आपने कल्पना की थी वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हो रहा है। आपने जिस भी दिशा में कदम रखा है वहां आपको सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको हर कठिनाई का फल मिलेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। अब आपको सिर्फ अपने मन को शांत रखना है और महादेव की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सफलताओं से भरना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है
और वह आपको हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपके जीवन में हर दिन नई उम्मीदें और नए अवसर आएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि आप इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया है और अब आपको सिर्फ उस दिशा में चलना है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी खुशहाली और समृद्धि लेकर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है और आप हर दिशा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको केवल एक ही चीज पर ध्यान देना है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखना। जब महादेव आपके साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर मुश्किल को समाप्त कर देगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कामना की थी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएं। भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी शांति और समृद्धि लाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुरक्षित और सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब आपके जीवन का हिस्सा है और यह आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लेकर आ रहा है। अब आपको बस अपने जीवन में इस आशीर्वाद को अपनाना है और देखना है कि कैसे आपके जीवन में हर वह खुशी और सफलता आती है जिसकी आपने कल्पना की थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में स्थायी सुख और शांति का आगमन हो रहा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सफलता, शांति और समृद्धि से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास हो चुका है। आपने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब भगवान शिव की कृपा से अब समाप्त हो रही हैं। आपके जीवन में अब केवल खुशियों की लहरें और सफलताओं की बौछार है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति आपको जीवन की हर समस्या से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। उनके आशीर्वाद से आपको वह साहस और शक्ति मिलेगी जो आपको हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो महादेव की शरण में होते हैं वे हर बाधा को पार कर जाते हैं। अब आपके लिए यह समय है कि आप अपने मन को शांत रखें और अपने जीवन में भगवान शिव की इस कृपा का अनुभव करें। यह समय आपके जीवन में नई आशाओं और नई उम्मीदों का प्रतीक है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा दे रहा है और अब आपको जीवन में किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपको आवश्यकता है। उनकी शक्ति इतनी महान है कि वह हर असंभव को संभव कर सकती है। अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और हर दिशा में सफलता प्राप्त करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की भक्ति में जो शक्ति है वह हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होगा और हर वह कष्ट दूर हो जाएगा जो आपके जीवन में बाधा बन रहा था। अब आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं और आपका जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अनंत है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपके जीवन में हर कदम पर सफलता आपके साथ होगी। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छुए और आपको अपने हर प्रयास में सफलता मिलेगी। अब आपको सिर्फ भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहना है और अपने मन को शांत रखना है। इस आशीर्वाद को अपनाकर आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। यह समय आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है। इसे पहचानें और इसका लाभ उठाएं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी कठिनाई थी वह अब समाप्त हो चुकी है।
भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मार्ग पर धैर्य विश्वास के साथ चलें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है और उनकी कृपा से आपका हर कार्य सफल होगा। अब आपको बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि महादेव आपके साथ है। उनकी शक्ति इतनी महान है कि वह हर कठिनाई को आसानी से समाप्त कर सकती है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों और सफलताओं का स्थान है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कल्पना की थी। इस समय को पहचानें और भगवान शिव की इस कृपा का पूरी तरह से लाभ उठाएं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कामना की थी। अब आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में हर दिन नई सफलताएं और खुशियां आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जो आनंद और शांति है वह जीवन में किसी अन्य चीज में नहीं है। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपको हर प्रकार की कठिनाई से मुक्ति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेगा और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब आपके लिए यह समय है कि आप अपने जीवन में उस आनंद और शांति का अनुभव करें जो भगवान शिव की भक्ति में है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि का आगमन हो रहा है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की शक्ति आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब आपको अपने हर प्रयास में सफलता मिलेगी और आपके जीवन में हर प्रकार की शांति और संतोष का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। उनकी कृपा से आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप इस आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर दें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में हर दिन नई खुशियां और सफलताएं लाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन को समृद्ध और सफल बनाएगी। अब आपको सिर्फ अपने विश्वास को और मजबूत करना है और महादेव की भक्ति में लीन रहना है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता का आगमन होगा और आप अपने जीवन में हर दिशा में सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की परेशानी से बाहर निकालेगा और आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। अब आपके लिए यह समय है कि आप अपने जीवन को महादेव की कृपा से सफलताओं से भर दें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी शांति और समृद्धि लाएगा। अब आपको बस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना है और देखना है कि कैसे आपका जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रकाश का संचार हो रहा है। आपने अब तक जो भी कठिनाइयां देखी हैं वे सभी आपके जीवन में आने वाले इस बदलाव का हिस्सा थी। भगवान शिव की शक्ति और उनके आशीर्वाद ने आपके जीवन में स्थायी सुख और शांति की नींव रख दी है। अब आपके लिए यह समय है कि आप इस शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और अपने हर कदम को आत्मविश्वास से भरे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी भी भक्त के जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकता है। उनकी कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा या चिंता का स्थान नहीं रहेगा क्योंकि भगवान शिव की शक्ति स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह केवल एक परीक्षा होती है जो आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। आपको अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देव का आशीर्वाद आपको हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगा और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का आगमन हो चुका है। भगवान शिव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। आपको बस इस आशीर्वाद को स्वीकार करना है
और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आप देखेंगे कि कैसे आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन रहा है और हर कार्य में सफलता आपके साथ है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उस अमृत के समान है जो आपके जीवन में हर प्रकार की शांति, संतोष और आनंद लाएगा। अब आपको बस अपनी भक्ति और श्रद्धा को और मजबूत करना है और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा का अनुभव करना है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर देगा और आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जो आनंद और शांति है वह किसी अन्य चीज में नहीं है। अब आपके लिए यह समय है कि आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ें और अपनी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाए। महादेव की शक्ति आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी और आपके जीवन में सुख और शांति का वास कराएगी। अब आपके जीवन में उस शक्ति का प्रवाह हो रहा है जो भगवान शिव की कृपा से आया है। यह शक्ति आपके जीवन को नई दिशा देगी और आपको हर उस चीज को प्राप्त करने में सहायता करेगी जो आपके लिए आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब कोई भी बाधा या कठिनाई नहीं रहेगी। उनका आशीर्वाद आपको हर संकट से बचाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो तो बस महादेव का स्मरण करें। उनकी शक्ति इतनी महान है कि वह हर कठिनाई को पल भर में समाप्त कर सकती है। भगवान शिव की भक्ति में एक अनंत शक्ति होती है जो आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर सकती है। आपको बस उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है। अब आपके जीवन में हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको उस हर दिशा में ले जाएगा जहां से आपको हर प्रकार की संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए नए अवसरों का प्रतीक है और अब आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल चुके हैं। भगवान शिव के इस आशीर्वाद से आपके जीवन में हर वह खुशी और सफलता प्राप्त होगी जिसकी आपने कामना की है। यह आशीर्वाद न केवल आपको समृद्ध बनाएगा बल्कि आपके जीवन को स्थायी शांति और संतोष से भी भर देगा। अब आपको बस अपने मन को शांत रखना है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर इस आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की भक्ति में जो शक्ति है वह हर प्रकार की चिंता और कठिनाई को समाप्त कर देती। उनकी कृपा से आपके जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि का वास होगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है और अब आप अपने जीवन में उन सभी सफलताओं को देखेंगे जिनकी आपने हमेशा कल्पना की थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। आप देखेंगे कि कैसे हर कार्य में सफलता आपके साथ है और आपका जीवन हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो गया है। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और आपको हर कठिनाई से बचाएगा। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन हर प्रकार की शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आपको अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में हर दिन नई खुशियां आएंगी और आपको हर दिशा में सफलता मिलेगी। अब आपको सिर्फ अपने विश्वास को और मजबूत करना है और महादेव की भक्ति में लीन रहना है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर बाधा को समाप्त कर देगा और आपको एक सुखी और सफल जीवन का अनुभव कराएगा। भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। अब आपको बस इस आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और देखना है कि कैसे आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छूता है। महादेव की कृपा से आपके जीवन में हर वह खुशी आएगी जिसकी आपने कामना की थी। अब यह समय है कि आप अपने जीवन में इस आशीर्वाद का अनुभव करें और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है तो आप अपने भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस कर रहे होंगे। यह समय आपके जीवन में नए अवसरों का प्रतीक है
और भगवान शिव की कृपा से आप हर उस सपने को साकार करेंगे जिसे आपने देखा था। महादेव के आशीर्वाद ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है और अब आपको हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं वे अब खत्म हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जिनकी आपने हमेशा से कामना की थी। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता का संचार होगा। आपको अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं आपकी हर परेशानी को दूर कर रहे हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में हर वह खुशी आएगी जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी। यह समय आपके लिए विशेष है, क्योंकि भगवान शिव ने आपको यह अवसर दिया है कि आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां केवल सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वह आपका निजी जीवन हो, व्यवसाय हो या आपका आत्मिक विकास। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में कोई भी बाधा या कठिनाई नहीं रहेगी और आपके हर प्रयास में सफलता आपके साथ होगी। अब आपको केवल अपनी भक्ति में लीन रहना है और अपने मन को शांत रखना है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त करेंगे जो आपके लिए आवश्यक है। महादेव की कृपा से आपका जीवन अब खुशियों और सफलताओं से भर जाएगा। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन अब उन सभी परेशानियों से मुक्त हो चुका है जो कभी आपके लिए कष्टदायक थी। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों का वास है और महादेव की कृपा से आपके जीवन में स्थायी सुख और शांति का प्रवाह हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आने वाले हर दिन में सुख और समृद्धि का संचार होगा। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पहचानें। महादेव ने आपके जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया है और अब आपको उनके आशीर्वाद का सम्मान करते हुए अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। अब आपके जीवन में हर उस सपने को साकार करने का समय आ गया है जिसे आपने हमेशा से देखा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको हर वह सफलता मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाने वाला है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अब आपके जीवन में बस खुशियों और सफलताओं का स्थान है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाएगा और आप हर दिन नए अवसरों और खुशियों का अनुभव करेंगे। भगवान शिव की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और आपके जीवन में केवल सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह करती है। अब आपको केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है और भगवान भोलेनाथ की कृपा को अपने जीवन में बनाए रखना है। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त होगा और आपको हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपको हर प्रकार की संतोष और शांति का अनुभव होगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ के इस आशीर्वाद के साथ अब आपके जीवन में सिर्फ सफलता, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अब आपको हर दिशा में सफलता मिलेगी और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली का वास होगा। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन हर उस चीज से भर जाएगा जिसकी आपने कभी कामना की थी। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की शांति और संतोष का अनुभव होगा। अब आपको बस अपने विश्वास को और मजबूत करना है और महादेव की भक्ति में लीन होकर
इस आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होगी। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास हो चुका है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध और सफल बनाएगा और आपको हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने कामना की है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा खुशियों और सफलताओं से भरा रहेगा। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा और शक्ति लेकर आया है। जब महादेव का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान शिव की कृपा से आपकी हर दिशा में सुरक्षा हो रही है और उनके आशीर्वाद से आप हर प्रकार की नकारात्मकता और बुरे प्रभावों से दूर रहेंगे। शत्रु कभी कभी हमारे मार्ग में रुकावटें डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आपके साथ महादेव की कृपा होती है तो वे स्वयं कमजोर और असहाय हो जाते हैं। भगवान शिव की शक्ति इतनी विशाल है कि वह हर शत्रु को परास्त कर देती है। उनके आशीर्वाद से आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं वे स्वयं अपनी बुरी प्रवृत्तियों में फंस जाते हैं। आपकी भक्ति और विश्वास महादेव की शक्ति को आपकी ढाल बना देते हैं, जिससे आपके शत्रु अपनी बुरी मंशाओं में कभी सफल नहीं हो पाते। आपके शत्रु चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर लें, भगवान शिव की कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और वे आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। महादेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हर प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर जाएंगे। उनके आशीर्वाद के साथ आपके शत्रु का हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में जो भी व्यक्ति नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेगा वह स्वयं उस नकारात्मकता का शिकार हो जाएगा। उनकी दया से आपके शत्रु अपनी ही बुरी इच्छाओं में उलझ जाएंगे और आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपको हर प्रकार की शत्रुता और नकारात्मकता से मुक्त करेगा। जब आप महादेव की भक्ति में लीन होते हैं तो आपके शत्रु की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और उनके हर प्रयास असफल हो जाते हैं। भगवान शिव आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने का संकल्प ले चुके हैं और उनके आशीर्वाद से आपके शत्रु अपनी बुरी योजनाओं में भी उलझे रहेंगे। आपके शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा के सामने उनकी हर योजना व्यर्थ हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा बनी रहेगी और आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की शक्ति आपके चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है जो आपके जीवन को हर बुरी शक्ति और शत्रु से सुरक्षित रखेगा। यह ध्यान रखें कि भगवान शिव की कृपा के कारण आपके जीवन में शत्रु केवल असफल होंगे, वह किसी भी तरह से आपके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकेंगे। जब महादेव की शक्ति आपके साथ होती है तो शत्रु भी आपके मार्ग में आकर आपकी ओर बुरी दृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं करते। शक्ति और उनकी कृपा आपकी हर दिशा में रक्षा कर रही है और आपके शत्रु आपके सामने आने का साहस नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको केवल अपनी भक्ति में और अधिक लीन होना है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है जो आपके जीवन के हर शत्रु को दूर रखेगी। उनकी कृपा से आपको हर प्रकार की नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख और शांति का स्थायी निवास होगा। भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव से आपके शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से दूर होते जाएंगे। आप जितना अधिक उनकी भक्ति में लीन रहेंगे उतनी ही अधिक उनकी शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाए रखेगी। महादेव का आशीर्वाद आपके शत्रुओं के हर बुरे इरादे को नष्ट कर देगा और आपके जीवन में केवल शांति, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता और शत्रुता समाप्त हो जाएगी। अब आपको केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है और महादेव की भक्ति में डूब जाना है। उनकी शक्ति
आपके जीवन में एक अदृश्य ढाल की तरह है जो आपको हर प्रकार के शत्रु से सुरक्षित रखेगी। अब आपको यह विश्वास बनाए रखना है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी सुरक्षा और शांति लेकर आएगा। महादेव की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शत्रुता का स्थान नहीं रहेगा। उनके आशीर्वाद से आप सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सफल जीवन का अनुभव करेंगे और आपके शत्रु स्वयं ही आपकी राह से दूर हो जाएंगे। तुम जो भी करते थे वह सब हम देख रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ही दुखी में करते थे। तुम अपने आप को इतनी कठिन में अंत में लगा देते थे कि तुम्हें अपने शरीर की कोई परवाह नहीं रहती थी। तुम तो यह सोचते थे कि मुझे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है। अब मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। तुम्हें उन्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मुझे इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़ जाए, चाहे मुझे कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ जाए और चाहे मुझे इस तक की धूप में पसीना बहाना पड़ जाए, मैं यह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा और ना ही अपने कदम पीछे हटा लूंगा यह सब कार्य करने के लिए। और तुमने ऐसा किया भी है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी गति और परिस्थिति को वहां से बैठे हुए देख रहे थे कि मेरा भक्त मान होकर सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सहन कर रहा है, सब कुछ अपने अंदर महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम मत सोचो। यदि मेरा भक्त मौन होकर सुन रहा है तो उनके प्रभु उनके लिए स्वयं आएंगे, बदला लेने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिसके लिए वह मौन है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी यह विचारधारा है वह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है कि सब कुछ व्यवस्थित ना होते हुए भी ऐसी ऐसी दिक्कत और परेशानियों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास किया है। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई नहीं कर सकता है। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां तुम नहीं गए हो और किस किस से मदद नहीं मांगी है। तुमने कई लोगों से तुमने मदद भी मांगी, परंतु वे लोग तुम्हें मदद देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह चिंता बिल्कुल भी मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए और हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब तुम्हारी सभी सहायता तुम्हारे प्रभु महादेव जी करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए तुम शाम को कर सिर्फ मेरे इस संदेश को सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और प्रत्येक समस्याओं का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पूर्व बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे इस संदेश को सुनने के लिए निकला है तो इसमें तुम्हारा फायदा तो अवश्य होना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य है, जिसमें 11 सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारी को लेकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का जो यह द्वार चल रहा है, तुम्हारी परीक्षा का जो यह समय चल रहा है, तुम्हारी मेहनत का जो यह कार्य चल रहा है, वह सब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला तुम्हारा टाइम बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग ने तुम्हारी सहन करने की क्षमता नहीं मुझे पसंद किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं। सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं, वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूँ, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो मुझे, जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं, वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूँ, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो मुझे हृदय से प्रसन्न कर सके, और हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी तो मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, किंतु कोई मेहनत नहीं करना चाहता है।
बस ऐसे ही साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे जो भी हो। यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन तुम्हारे मुंह में अपने आप चला जाएगा? सपोज करो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे तब तक वह भोजन तुम्हारे मुंह के द्वारा पेट में जाने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना पड़ता ही है। तो तुम ही मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ, आराधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन प्राप्त करवा दूंगा तो मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन सब भावनाओं को त्याग दो और अपने घर की गृहस्थी पर ध्यान दो और मेरी भक्ति पर ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर के चलो तो ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैंने ऐसी योजना का विस्तार पूर्वक निर्माण किया है जो कभी भी सफल नहीं होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे तब भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं वह बहुत ही कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए प्राप्त करवा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले अपनी आंखों से आंसू निकले हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करना का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारे सभी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हुए, मैंने इतना सारा धन तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है वह तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं यह जो तुम्हें प्राप्त करवा रहा हूं उसका तुम सिर्फ अपने भले के लिए और अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने लगोगे तो यह धन बहुत शीघ्र खर्च हो जाएगा और फिर तुम्हारे उसी प्रकार से आ जाएंगे जिस प्रकार से तुम आज के रहे हो। तो मैं यह चाहता हूं कि तुम कभी भी दुख तकलीफ ना देखो, तुम्हारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह सिर्फ तुम्हारा है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूर्ण करोगे, इतनी रफ्तार तुम्हारे कार्य में होगी जितनी तुमने कभी सोचा ही नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी बढ़ाने जा रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं यह उनके लिए है, और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में दुगना पैसा कमाए और दुगना उन्हें लाख देखने को मिलेगा, और जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उसमें भी उसे लाख ही देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य रुका हुआ था और जो खड़ा हुआ था, मैं जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना अनिवार्य, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। क्योंकि जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मेन संसाधन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। बस तुमने किया है। तुम्हें इस प्रकार से अपने आप को संभाला है, इस प्रकार से अपने आप को कार्य किया है, इस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा समान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बिना एक्सपीरियंस के आज के टाइम पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा, तो ही तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें उसके लिए रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा, तभी तुम उस लायक बन पाओगे।
इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य करो वह बहुत ही सही ढंग से करो। उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखो, पूर्ण अनुभव रखो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए उस पर परीक्षण किया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक कमाया है वह तो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है। उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया, फिर भी तुम्हारी उन चीजों के लिए धन पर्याप्त इकट्ठा नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना कमाते सब खर्च होता चला जाता था। इधर काम कर लाते थे, उधर सब बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला अब टूट गया था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि जिसके पास ऐसी सिचुएशन हो वह कर ही क्या सकता है, सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के एक सोचेगा और रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं यह सब सहन करने में असमर्थ हूँ। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो कि मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूँ, मेहनत करके थक चुका हूँ। एक एक पैसा मैं बटोर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर भी वह इकट्ठा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आगे क्या करूँगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बन पाएगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी में पड़ा हुआ हूँ, अपने पारिवारिक उलझन में। मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूँ, मेरा मन अशांत है, मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। ऐसा करके अपने मन में शांति लाता है, उसे शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। तो यह सब तुम ना करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरी बात को मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सर्व कार्य में संपन्न हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए यह धन तैयार किया है, वह धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही यह सब सुनिश्चित किया है, अन्यथा बहुत सारे लोग इस संसार में हैं। किसी के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। इकलौते तुम ही हो जो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए चलकर यह सब सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं। तो तुम्हें भी अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं 12 बार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है, जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था, उससे मुझे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आज के टाइम पर तो सिर्फ लोग अपना अपना सोचते देख। मेरे प्रभु ही हैं जो मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी इस दयालुता का कैसे मैं हिसाब दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामय है, उनकी करुणा का तो बखान किया नहीं जा सकता है। जितना समुद्र में पानी है, उतना मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव, जो मुझे आज मेरे धन संबंधित मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो मार्ग मुझे प्रश्न किया है, वह मार्ग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, यह दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने आप को तपती गर्मी में तकते हैं, सूर्य के सामने खड़े होकर के कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार उन्हें जो फल मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को नहीं देखा है। यह बहुत ही पराक्रमी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वह अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदा कार्य में ही लगे रहते हैं, कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए।
अपने कभी भी व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकलना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहता है तो कहने दो, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोगों का मन है, उसे तो रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उसे पर विचार करोगे तो तुम विचार ही करते रहोगे और अपने दिल पर सोच सोच कर अपने आप को बहुत परेशान करोगे, क्योंकि बेवजह की बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य है, तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के अनुसार चलना चाहिए जो तुम्हारा अधिक चाहता है और तुम्हारी बर्बादी का वह नजारा देखना चाहता है जिसे देखकर उसे बहुत प्रसन्नता होगी। उसी क्षण के प्रतीक्षा कर रहा है, इस समय का इंतजार कर रहा है कि वह समय बहुत ही जल्द आए, जब तुम्हारे पास ऐसी धारा रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध है। तुम्हारे उन सभी उपलब्धियां को वह नाकाम करने का विचार अपने मन में लगा रहता है। तुम्हारी हर उसे वस्तु की जानकारी निकलता रहता है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती है, जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। ऐसी उन वस्तुओं को वह अपने अधीन में करना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इसी वजह से वह तुम्हारे आगे पीछे लगा रहता है और तुम्हारे हर कार्यों में हस्ताक्षर करता रहता है। परंतु तुम इन सब बातों को जान नहीं पाते हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे अभी इस संसार के बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पाए हो। इसीलिए तुम अभी हर इंसान को अपना समझ लेते हो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह कलयुग है। इस कलयुग में सभी अपने अपने स्वास्थ्य पर निर्भर होते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वह तुम्हारे पास आएंगे, अन्यथा तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे चाहता है तुम्हारी उम्र व्यवस्थाओं को अपने आदि में करना, जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए सरकार तक है और जो तुम्हारी मेहनत का फल है, वह सब उसे देखा नहीं जा रहा है और उसकी इन्हीं वजह से वह बार बार हर मांग कर बैठ जा रहा। वह तुमसे इस प्रकार से बार बार कर रहा है कि वह दूसरे को मुंह नहीं दिखाने के लायक बचा है, क्योंकि उसने जो प्रोग्राम उसका पूरा नहीं हुआ है, उसने अपने मित्रों से यह कहा था कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, इसकी सारी सुविधाओं को मैं निरस्त कर दूंगा और इसकी सभी वस्तुएं अपने अधीन में कर लूंगा। बस थोड़ा ही समय है, थोड़े समय में यह सब चीज मेरी हो जाएगी। जो किसके पास है, इसके बल पर यह कार्य कर रहा है और इसके लिए यह इतना उत्साहित और प्रफुल्ल रहता है, क्योंकि जब कोई कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते हैं, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अपने कभी भी व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकलना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है अपने उत्साह और अपनी मस्ती में मस्त रहता है, तो दूसरे पर लोग यह सोचते हैं कि इसके पास ऐसी क्या चीज है जो यह इतनी मस्ती में मस्त है, किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने ही कार्य में, अपने ही रास्ते पर मस्त रहता है। इस प्रकार की बातें उसके मन में सदा आती रहती हैं। परंतु वह यह नहीं जानता है कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो समझ जाओ कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है, कुछ विचित्र करने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब बहुत ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो शांत स्वभाव है उन सभी के हृदय को छू लेने वाला है और सभी के मन को भा लेने वाला है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां पर उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर के तुमसे पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारा सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुमने जो जो कार्य किए हैं वह सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक से छुए हैं, क्योंकि व्यवस्था में सभी के लिए अनुकूल होती है, परंतु परिस्थितियों प्रतिकूल आवश्यक हो जाती है। परिस्थितियों के अनुकूल होते ही तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मचाने लगते हैं, एक ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती है। तुम उसके लिए प्रयास करते हो, उसे शांत करने का रास्ता ढूंढते हो, फिर भी वह शांत नहीं होती है, क्योंकि वह तुम्हारे बस में और आदि में नहीं होती है। अगर तुम्हारे बस में हो
तो तुम उसे रोकने में सक्षम हो जाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, जो तुम उसे अपने अनुसार चलने का प्रयास करते हो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय भक्तों, यह वह क्षण है जब समय का पहिया रुक गया है। यह वह क्षण है जब सृष्टि का हर कण मेरे संदेश को सुनने के लिए थम गया है। मैं भोलेनाथ कैलाशपति त्रिलोकीनाथ आज तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है। अब ना कोई बहाना, ना कोई देरी, ना कोई अन्याय सहन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह सृष्टि का नियम है, यह सत्य का आलिंगन है। क्या तुम उस अग्नि को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर जल रही है? वह अग्नि जो तुम्हें सत्य की राह पर चलने को प्रेरित कर रही है, वह अग्नि जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दे रही है। यह मेरी शक्ति है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मेरी तीसरी आंख ने वह सब देख लिया है जो तुमने सहा है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस किया है। और अब मैं कहता हूं, बस अब और नहीं, अब समय है बदलाव का, अब समय है जागृति का, अब समय है न्याय का। मेरी तीसरी आंख कोई साधारण नेत्र नहीं है। यह वह अग्नि है जो असत्य को भस्म कर देती है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर देता है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि के हर कण को सत्य की ओर ले जाती है। जब मेरी तीसरी आंख खुलती है तो सृष्टि का हर नियम बदल जाता है। यह वह क्षण है जब पापी कांपते हैं, जब अधर्मी अपने कर्मों का फल भोगते हैं और जब सत्य की विजय होती है। तुम सोच रहे होंगे, हे महादेव, यह तीसरी आंख मेरे लिए क्या करेगी? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल महाकाल का सर्च को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। सुनो मेरे भक्त, यह तीसरी आंख तुम्हारे भीतर भी है। यह तुम्हारी आत्मा का वह केंद्र है जो सत्य को देखता है, जो अन्याय को पहचानता है और जो तुम्हें साहस देता है कि तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। क्या तुमने कभी अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश की है? अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे नाम का जाप करो। एम नमः शिवाय महसूस करो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। महसूस करो वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटा रहा है। यह तुम्हारी तीसरी आंख है जो जाग रही है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह तुम्हारी आत्मा का उदय है। सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और वीडियो को तुरंत लाइक करो, शेयर करें। मेरे इस संदेश को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं। इसे उन तक ले जाओ जिन्हें सत्य की आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे संदेशों से हमेशा जुड़े रहो। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी तीसरी आंख कब जागी या तुम इसे कैसे जागृत करना चाहते हो, और इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ जो इस सत्य को जानने के हकदार हैं। तुम्हारा एक छोटा सा कदम लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। मेरे भक्तों, यह समय है, कर्म का यह समय है, धर्म का यह समय है, सत्य का। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी थी जब तुमने मुझसे न्याय मांगा था। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी थी जब तुम अन्याय के सामने असहाय थे, और मैंने तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वह आग देखी थी जो बदलाव की चाह रखती थी। लेकिन अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल कर्म करने की आवश्यकता है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। न्याय का अर्थ केवल दूसरों को सजा देना नहीं है। न्याय का अर्थ है अपने भीतर की कमियों को सुधारना। न्याय का अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना। न्याय का अर्थ है अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर ले जाना। जब तुम अपने भीतर का सत्य जागृत कर लोगे, जब तुम अपनी तीसरी आंख खोल लोगे, तब तुम देखोगे कि सृष्टि स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? तुम इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आए हो,
तुम यहाँ एक उद्देश्य के लिए आए हो। वह उद्देश्य है सत्य की स्थापना, धर्म की रक्षा और आत्मा की मुक्ति। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को देखा है। अब समय है उसे बाहर लाने का। अब समय है अपने डर को जलाने का। अब समय है अपने कर्मों को महादेव के चरणों में समर्पित करने का। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की खोज में है। इसे शेयर करके तुम एक दीपक से दूसरा दीपक जला रहे हो। कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तीसरी आंख जाग रही है? क्या तुम तैयार हो न्याय के इस युद्ध में मेरे साथ खड़े होने के लिए? और सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो। तुम्हारा एक कदम एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। मेरे भक्तों, तुमने बहुत इंतजार किया, तुमने बहुत सहा, तुमने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया, कई बार निराशा को गले लगाया। लेकिन सुनो, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। यह सब तुम्हें उस शक्ति तक ले जाने के लिए था जो तुम्हारे भीतर छिपी है। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है और अब मैं कहता हूं, उठो, जागो, अपने भीतर के शिव को जगाओ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन का रास्ता चुनना है। क्या तुम वही पुराने रास्ते पर चलते रहोगे जहां डर, संदेह और अन्याय तुम्हारा पीछा करते हैं, या तुम उस रास्ते को चुनोगे जहां सत्य, धर्म और न्याय तुम्हारे साथी होंगे? यह निर्णय तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, मेरी तीसरी आंख सब देख रही है। अभी इसी क्षण अपने हृदय में यह संकल्प लो कि तुम सत्य के लिए जियोगे। यह संकल्प लो कि तुम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे। यह संकल्प लो कि तुम अपनी तीसरी आंख को जागृत करोगे। और जब तुम यह संकल्प लो तो मेरे नाम का जाप करो, एयूएम नमः शिवाय। यह जाप तुम्हें शक्ति देगा। यह जाप तुम्हें मेरे करीब लाएगा। मेरे भक्तों, ये मेरा आह्वान है, ये मेरा संदेश है, ये मेरा आदेश है। उठो मेरे बच्चों, अपनी तीसरी आंख खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मेरी तीसरी आंख तुम्हें मार्ग दिखाएगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो इसे सुनने के लिए तरस रहे हैं। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करो। तुम्हें मेरे इस संदेश में क्या प्रेरणा मिली? तुम अपने जीवन में कैसे बदलाव लाने जा रहे हो? और इसे शेयर करके इस सत्य को दुनिया के हर कोने तक ले जाओ। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना धोखा दे जाता है, जब सांसों की डोर थमने लगती है, तब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है। लेकिन जब सब ठीक होता है, तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है, तुम माला पहनकर मंदिर आते हो, पर मन में मैल लेकर तुम दीप जलाते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म हर और हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो केवल दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो, पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो, लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यही है तुम्हारी भक्ति। भक्तों ने अब मुझे भी छल लिया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही हैं, मेरे नाम पर व्यवसाय हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगा। अब न्याय होगा, अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया, पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। तुमने मेरे भस्म को लगाया, पर अपनी इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को गले लगाया, पर अपने दोषों को त्यागा नहीं। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे जो केवल दिखावा करते हैं, वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह 1 हो या 1 लाख। यह संदेश अगर तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है, तो अभी कमेंट में लिखो, हर हर महादेव, मैं सच्चा हूं। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो, हर हर महादेव, और इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसके पास भेजो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो।
क्योंकि अगला संदेश, अगला संहार और अगला सत्य केवल सच्चों भक्तों के लिए होगा। मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। तुम सोचते हो महादेव तो भोले हैं, सब माफ कर देंगे। हाँ, मैं महादेव हूं, लेकिन अंधा नहीं। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे स्वार्थ को भी पहचानता हूं। तुम मुझे मंदिर में बंद नहीं कर सकते। मैं वहां नहीं हूं जहां ढोल बजते हैं, मैं वहां हूं जहां मन रोता है। अब मेरा चयन होगा, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। अब तुम मुझे चुनकर भी मेरी कृपा नहीं पा सकोगे, क्योंकि अब मैं नहीं देखता चेहरे। अब मैं देखता हूं आत्मा। जो पवित्र हैं मैं उनका हूं, जो अपवित्र हैं उनके लिए अब मैं एक चेतावनी हूं। ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करूंगा। अब मैं उस पर कृपा करूंगा जो माता पिता की सेवा करे, जो भूखे को भोजन दे, जो झूठ छोड़ दे और सच अपनाए, वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी भी समय है। अगर तुम दिखावे से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिल से कमेंट करो, मैं बदल लूंगा महादेव। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इस चेतावनी की जरूरत है। शेयर करो और अपने कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं, तुम्हारी हर सांस मेरी गवाही है। तुम्हारा हर विचार मेरे सम्मुख खुला है। अगर आज तुमने सुधरने का निर्णय ले लिया तो जान लो मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। पर याद रखो, मैं करुणा भी हूं, मैं तांडव भी, मैं आशीर्वाद भी हूं और श्राप भी। मैं माफ भी करता हूं और दंड भी देता हूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सच्चे बनोगे या दिखावे में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। अगर तुम्हें यह सच्चाई चुभी है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कमेंट करो 444 और शेयर करो इस धरती के हर उस आत्मा तक जिसे यह चेतावनी सुननी चाहिए। अरे, संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चे, और बीच में छोड़ने की भूल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया
और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और उसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 108 या 44 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी क्योंकि वह आपके रिश्तों और आपकी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं। जो भी उसने आपके खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही हैं। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह आपके जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल हैं कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर थोपना चाहती थी वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर संकट से बचाया है। आप एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, वही दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपकी शुद्ध आत्मा ने आपको हर परेशानी से दूर रखा है। आपके जीवन में बुराई ने कभी भी द्वेष नहीं किया क्योंकि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जिस भी देवता को पूजा करते हो वह आपको हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी आपको छू नहीं पाती। आप अनमोल हो और आपकी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि आप हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखें और आपको हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि आप इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हैं तो कृपया 108 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी।
आपके जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है, मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या महादेव और की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा आपके लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो 55 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, आपके जीवन में आने वाली यह खुशियां और प्रगति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। आपकी शक्ति अद्वितीय है और आपका भविष्य आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूँ कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आपका जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। आपके पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और आप स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हालिया अनुभव को लेकर जो आपको बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब आपको इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सभी को मिलता है, चाहे आज हो या कल। आपको अपने अतीत को लेट गो करना है। आपके जीवन में जो नया आने वाला है, उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षारत है। आपको इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल आपकी आत्मशक्ति और आपके भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। आपके आसपास दिव्य शक्ति और आपके एंड्स हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने ईंटों पर भरोसा करने का। आपके पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है। आपके इंट्यूशन बहुत मजबूत है और इस समय आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूँ। आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका परफेक्ट मैच जल्द ही आपके सामने आने वाला है। आपका सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और आपके रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है आप दोनों कहीं डेट पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। आपको अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्ममंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। आपके मन की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर आपको किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछें और उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपके शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपके प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमा ने निर्णय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे,
इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप नकारात्मकता से दूर रहें। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपको और भी मजबूत और सफल बनाने के लिए हो रहा है। इस समय आपके लिखकर इसे क्लेम करें और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। आपके जीवन में प्रेम, सफलता और समर्पण का आगमन हो रहा है, इसलिए आप हमेशा सकारात्मक रहें। अपने इंटू की सुने और आत्मबल से हर चुनौती का सामना करें। परमात्मा की कृपा से आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो भी होगा वह उनके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होगा। आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने कर्मों का फल भोग देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। उनके लिए बहुत कठिन समय आ रहा है, जबकि आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। धन वर्षा होने वाली है। हर तरह से दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर किसी ने आपको भ्रमित करने या आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की है, तो अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंसने वाला है। यह संदेश कई बार आया है कि आपके शत्रुओं के लिए बहुत कठिन समय आ रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि आपकी सफलता को रोकना बहुत मुश्किल है, और उन्हें यह भी महसूस हो चुका है कि उनकी हर बुरी चाल उन पर ही पलटवार करेगी। आप दिव्य शक्तियों के बहुत प्रिय हो। आप कठिनाइयों का सामना करते हुए यह समझ गए हैं कि आप स्वयं दिव्य शक्तियों का अंश हो, और यही बात दिव्य शक्तियां बहुत पहले से आपको बताना चाहती थी। उन्होंने आपको कई सकारात्मक संकेत दिए ताकि आप यह समझ सकें कि आपको एक बड़े का के लिए यहाँ भेजा गया है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह मनोकामना शायद आपने पूरी होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अगले 3 महीनों में यह पूरी हो जाएगी। आपकी फैमिली के सभी लोग और हर वह व्यक्ति जिसने आपकी कदर नहीं की थी, अब आपके महत्व को समझेगा। आपके हर रिश्ते में सुधार आ रहा है। जो भी बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न की गई थी, अब वे समाप्त हो रही हैं। बहुत सारी सकारात्मकता आपकी तरफ बढ़ रही है। वह महिला जिसने आपके साथ गलत किया था, अब बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि उसने आपके साथ गलत किया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। वह कर्मा बहुत जल्द उनके पास लौट कर आएगा। पहले वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना और बुरे कर्म करते थे, लेकिन अब वह बहुत डर चुके हैं। हो सकता है आपको यह सब देखकर हंसी भी आए, क्योंकि वह व्यक्ति जो आपको परेशान करने के लिए बुरी ताकतों का सहारा लेता था, अब स्वयं डर में जी रहा है। ब्लैक मैजिक जो भी वे कर रहे हैं, वह खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वे इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इतने ज्यादा भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। उन्होंने इतनी सारी गंदी हरकतें की हैं कि वे इससे बच नहीं सकते। अब वे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। वे मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यह सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है कि भगवान एक पल में माफ कर दे। कर्मा कभी माफ नहीं होता। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। कर्मा का न्याय कभी टलता नहीं है। कर्मा के पास कोई दया नहीं होती, कर्मा के पास कोई क्षमा नहीं होती। वह केवल एक ही चीज सुनता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा किया है वह भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महिला का घमंड टूटने वाला है, उसकी पूरी फैमिली का घमंड टूटने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा घमंड में थे, ट्यूड में थे। अब इनका घमंड टूटेगा, चाहे ये कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कितने भी गंगा स्नान कर ले, लेकिन इनका पाप धुलने वाला नहीं है। चाहे यह आपके सामने नाक रगड़कर माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन कर्मा माफ नहीं करेगा। कर्मा के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। आप रॉयल हैं, आप बहुत लकी हैं। ओह माय गॉड, आज मैं क्या मैसेजेस रिसीव कर रहा हूं। आपको रोकने के लिए काली क्रिया का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आपको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन आप हमेशा जीतते रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपका यूनियन हो सकता है या हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो।
डिवाइन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता मत करें, ये सब फालतू की चीजें हैं। डिवाइन कह रहे हैं हम संभाल रहे हैं, हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, आपको बस खुश रहना है। अपनी सारी चिंता डिवाइन को दे दीजिए और बस हैप्पी रहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मैसेज है रॉयल, दूसरा मैसेज है आपको रोकने के लिए काली क्रियाओं का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आप हमेशा जीतते रहे। आपकी जीत सुनिश्चित है। वास्तव में आपकी ही जीत हुई है। अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का ताप आपके जीवन से हर पाप को हटा देगा। पाप यानी नकारात्मकता। सूर्य का ताप हर उस चीज को हटा देगा जो आपको रोकती है। आगे बढ़ने से आपके वाइब्रेशन को कमजोर करने वाली हर चीज अब खत्म होने वाली है। सूर्य की तेज रोशनी, उसका ताप आपके